हाँ, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पर बात करने वाले हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र। हाँ 1946 में आई थी ये। और इसे देखिए, कई लोग महाकाव्य कहते हैं, कोई काव्य नाटक, कोई दार्शनिक काव्य है, तो ये सब कुछ ही अपने आप में। बिल्कुल। और आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं वो असल में एक दस्तावेज है। कुरुक्षेत्र युद्ध, धर्म और न्याय का महाकाव्य उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। सही। और इसमें दिनकर जी ने जो महाभारत युद्ध के बाद सवाल उठते हैं ना, गहरे सवाल, उनसे वो जूझते हुए दिखते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद भी यही है कि उन सवालों को थोड़ा कुरे दें, जैसे युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वो सही था, और ये धर्म क्या चीज है, न्याय कैसे मिलता है, हिंसा अहिंसा, ये सब बातें। और दिनकर जी ने ये सब युधिष्ठिर और भीष्म के बीच एक तरह के काल्पनिक संवाद से दिखाया है। पर सवाल तो देखिए आज भी उतने ही जिंदा है। वही तो। चलिए कोशिश करते हैं इसे जरा गहराई से समझने की। तो कुरुक्षेत्र की शुरुआत ही होती है युधिष्ठिर के गहरे दुख और पछतावा से। मतलब युद्ध खत्म हो गया है, जीत मिल गई है, लेकिन चारों तरफ लाशें लाशें हैं, अपने ही लोगों का खून। हाँ, और युधिष्ठिर उस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। उनके मन में यही चल रहा है कि भाई, क्या इस राजपाट के लिए इतना खून खराबा करना जरूरी था? क्या कोई और रास्ता नहीं था? ये एक बहुत ही मानवीय वेदना है। बहुत ज्यादा। वो सोच रहे हैं कि जिस सिंहासन के लिए इतना कुछ हुआ, क्या वो वाकई इसके लायक भी है? उनकी नैतिकता, उनकी तकलीफ साफ दिखती है। लेकिन फिर आते हैं भीष्म पितामह, शरशैया पर लेटे हुए, और वो युधिष्ठिर को एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। हाँ, भीष्म का तर्क जो है वो युधिष्ठिर की इस ग्लानि को जैसे चुनौती देता है। वो कहते हैं कि देखो, जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाए, अधर्म फैल जाए, तो फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठना वो भी अधर्म है। अच्छा, हाँ, उनका तर्क है कि भाई कौरवों ने शांति की सारी कोशिशें नाकाम कर दी, अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, तो ऐसी हालत में समाज को बचाने के लिए, न्याय की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। वो अनिवार्य हो जाता है। ये कर्म का सिद्धांत है एक तरह से। चुप रहना भी पाप बन सकता है। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि दिनकर जी खुद तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, अहिंसा के समर्थक थे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो इस काव्य में एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां हिंसा या कहें कि अन्याय का विरोध उसे जरूरी बताया जा रहा है। हाँ, और उनका वो मशहूर कथन भी तो है, शांति तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो न्यायपूर्ण हो। इसमें एक तरह की चेतावनी है, नहीं? बिल्कुल है। मतलब शांति अपने आप में सबसे ऊपर नहीं है, न्याय के साथ होनी चाहिए शांति। अगर शांति बनाए रखने के लिए अन्याय को सहना पड़े तो वो शांति खतरनाक है। निश्चित रूप से दिनकर जी उसी शांति को खतरनाक मानते हैं जो अन्याय को छुपा ले या उसे चलने दे। और इसीलिए इस काव्य में धर्म का मतलब ही बहुत बड़ा है। वो सिर्फ पूजा पाठ या रस्म रिवाज तक ही नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य पूरा करना, समाज में न्याय लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सही कहा। ये एक एक्टिव, एक सामाजिक जिम्मेदारी वाला धर्म है। और इसी विचार को दिनकर जी ने अपनी जबरदस्त ओजस्वी भाषा में रखा है। हाँ, भाषा तो कमाल की है। कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं कि जैसे फलसफा बन गई हैं। जैसे वो वाली, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। वाह, क्या बात कही है। मतलब माफी देने का हक या शोभा उसी को है जो सजा देने की ताकत रखता हो। हाँ। जिसके पास जहर है ही नहीं, वो अगर कहे कि मैं काट नहीं रहा, तो उसकी क्या वैल्यू? जिसके पास शक्ति ही नहीं है, उसकी क्षमा या अहिंसा तो शायद मजबूरी मानी जाएगी। बिल्कुल। ये शक्ति और नैतिकता के रिश्ते पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच्ची अहिंसा के लिए भी अंदर की ताकत, एक सामर्थ्य चाहिए? हाँ, सोचने वाली बात है। एक और पंक्ति है जो बिल्कुल झकझोर देती है। जब न्याय दुर्बल होता है तब शांति मृत्युदंड बन जाती है। उफ, ये तो बहुत बहुत तीखी बात है। मतलब अगर न्याय कमजोर है, सिस्टम में दम नहीं है, तो शांति बनाए रखने के नाम पर जो होता है वो असल में समाज को धीरे धीरे मार रहा होता है। अन्याय फलता फूलता रहता है। सही। और ये बातें आज भी कितनी सच लगती हैं, है ना? बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए। और काव्य की जो शैली है, जो भाषा है, वो भी इसके असर को बढ़ाती है। भाषा तत्सम प्रधान है, मतलब संस्कृत के शब्द काफी हैं जो विषय की गंभीरता दिखाते हैं। और ओजस्वी है, मतलब जोश और तेज है उसमें। हाँ, एक ऊर्जा महसूस होती है पढ़ते हुए। उसमें आपको वीर रस का तेज मिलेगा, करुण रस का दर्द भी,
और साथ में गहरा दार्शनिक चिंतन। ये एक कमाल का संतुलन है। ये सिर्फ आपको इमोशनल नहीं करता, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली तो यही कि भाई असली धर्म वो है जो न्याय पर टिका हो, और अन्याय के खिलाफ लड़ना वो एक जरूरी कर्म है। हाँ, और दूसरी बात कि बिना शक्ति के अहिंसा का कोई मतलब नहीं। क्षमा या शांति के लिए भी ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, वरना वो मजबूरी है। और तीसरी कि न्याय के बिना शांति वो खतरनाक हो सकती है, समाज के लिए जानलेवा भी। बिल्कुल। ये विचार देखिए लिखे तो गए थे लगभग 80 साल पहले, लेकिन आज भी जब हम दुनिया भर में ये झगड़े, ये अन्याय, ये नैतिक सवाल देखते हैं, तो कुरुक्षेत्र के ये सवाल और दिनकर जी के संकेत वो रास्ता दिखाते हैं। सही में ये सिर्फ एक कविता नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई नैतिक गाइड हो। हाँ, तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर अन्याय से लड़ने के लिए, न्याय लाने के लिए शक्ति जरूरी है, जैसा दिनकर इशारा कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा समाज है, इतना जटिल, इतनी परतें हैं इसमें, उसमें उस शक्ति का नैतिक और न्यायपूर्ण रूप क्या हो और उसका इस्तेमाल कैसे हो कि वो खुद ही अन्याय न करने लगे। यस, ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब ढूंढते रहना ही होगा। हाँ, इस पर सोचते रहना जरूरी है।